दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी लकड़पुर के उस फाटक पर जो कनेक्ट करता है बदरपुर को और लकड़पुर को। लकड़पुर एक ऐसा इलाका है जो बहुत पुराना बसा है, बहुत बड़ी तादाद में बसा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ से निकलने के लिए फरीदाबाद के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता है वहाँ गेट है, एक तरफ से रेलवे लाइन गुजरती है, एक तरफ दिल्ली है। अगर फरीदाबाद का ये इलाका फरीदाबाद से ही कनेक्ट किया जाए तो उसे बहुत घूम के जाना पड़ता है। ये समस्या बड़ी विकराल है, बहुत बड़ी है। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही कि इस गेट के साथ यहाँ अंडरपास बना दिया जाए ताकि लोगों का आवागमन मथुरा रोड से जुड़ सके, क्योंकि मथुरा रोड एक मुख्य मार्ग है और रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो भी है। ये सबसे बड़ी समस्या की मांग को लेकर लगातार ये मांग होती रही, लेकिन सरकार ने शुक्रवार को मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया। 4.25 करोड़ की एक योजना, या उनकी तरफ से अगर मैं कहूँ तो एक सौगात यहाँ दे दी और यहाँ से फुट ओवर ब्रिज बना दिया, जो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। बताया ये जाता है कि लोग आज बाइक से भी निकलते हैं और कार से भी निकलते हैं। फुट ओवर ब्रिज से पैदल जाना भी मुश्किल होता है, महिलाओं के लिए मुश्किल होता है, विकलांगों के लिए भी मुश्किल होता है। और फुट ओवर ब्रिज की अगर बात है तो वैसे भी लोग क्रॉस कर ही रहे हैं, काम तो चल ही रहा था। फुट ओवर ब्रिज की शायद आवश्यकता नहीं थी। 4.25 करोड़ में जो फुट ओवर ब्रिज दिया गया, बेहतर होता कि उसे अंडरपास बना दिया जाता तो शायद इस क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलती। जैसे ही ये घोषणा हुई कि यहाँ से फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, वैसे ही इन लोगों में आक्रोश हुआ और ये लोग इकट्ठा हुए और आंदोलन लेकर के यहाँ आए। और इनकी मांग अब यही है कि हमें फुट ओवर ब्रिज नहीं चाहिए, हमें तो अंडरपास चाहिए। अंडरपास की मांग को लेकर के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। भाषण भी हो रहा है, कुछ राजनीतिक भी हैं, कुछ सामाजिक भी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा भी हैं। मेरे पीछे आप देख ही पा रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या है पूरा मसला और क्या है इनकी मांग। तो यहाँ बैठे हैं मेरे साथ में एक तो सुरेंद्र जी, क्या मांग है आज आप लेके बैठे हैं? मांग तो अब तो सौगात मिल गई है आपको, तो 4.25 करोड़ में फुट ओवर ब्रिज बना रही है सरकार। सरकार तो गूंगी बहरी सरकार है। धरना भी दे लिए, सब कुछ है, नारियल भी फूट गया 2 बार अंडरपास बनने के लिए। ये हमारे सांसद जी कभी नहीं करने वाले और ना हमारी सीमा रेखा बयान करने वाली है। ये तो खाली इस कॉलोनी को गड्ढा बनाना है, ये अंतराइज कॉलोनी में बता रही है। तो यहाँ फुट ओवर ब्रिज क्यों बना रहे जो अंतराइज कॉलोनी भी है? अंडरपास बना दे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा उनका। हमें नहीं कहीं राजनीति मंच आज नहीं है, ये सभी का साझा मंच है। हाँ, साझा मंच, सामाजिक मंच बना है। हाँ, सामाजिक मंच बना हुआ है। इसमें सभी दल के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, सभी लोग हैं एक साथ। और सभी लोग कॉलोनी के भी हैं। कॉलोनी ही चाहेगी तभी हम नेता बन सकते हैं, नहीं बेकार है। कॉलोनी की ही ताकत से हमारी नेतागिरी चलती है। दाल रोटी हमारी कॉलोनी के ही ताकतों से ही हम नेता बन सकते हैं। लोग इस एरिया में रहते हैं जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं? 2 लाख से ज़्यादा है यहाँ पे आबादी, 2 लाख से ज़्यादा। सबका आने जाने का रास्ता यही है। यहीं से ही हम, यहाँ से बस स्टैंड 100 मीटर है आगे, अगर 200 मीटर लगा लीजिए, इससे ज़्यादा दूर मेट्रो के लिए भी अगर जाना होगा तो मेट्रो 200 मीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अभी अगर मेट्रो स्टेशन बदरपुर जाना हो तो कैसे जाएंगे आप? तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, घूम करके जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वो पालातपुर होकर के जाना पड़ेगा, नहीं तो NSPC होकर जाना पड़ेगा। फुट ओवर ब्रिज की बजाय अगर यहाँ से आपका नीचे वाला पुल बन जाता है, हाँ, अंडरपास बन जाए तो हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। 2 मिनट में? हाँ, 2 मिनट में यही मांग है आप लोग? हाँ, यही हम लोग की मांग। ओवर ब्रिज आपको स्वीकार नहीं है? नहीं स्वीकार है, पूरी जनता को नहीं स्वीकार है। उनके साथ हम भी संघर्ष में लगे हुए हैं और संघर्ष करेंगे सभी भाई मिल करके। ये जो कॉलोनी है बहुत पुरानी कॉलोनी है, सबसे पुरानी बसी है, दिल्ली के सबसे नज़दीक भी है। जिस तरह के हालात इस कॉलोनी में है उसको लेके आप क्या कहें? इस कॉलोनी में तो नरक की ज़िंदगी है। हाँ, इस कॉलोनी में तो आप कहीं भी निकलेंगे, किसी भी जगह निकलेंगे, पूरी कॉलोनी गड्ढा हो चुकी है। ना तो कहीं नाली है, ना तो पानी है, ना सड़क है, ना नाली है, कुछ भी नहीं है इस कॉलोनी में। खान को तो सीमा रेखा कह रही है, कॉलोनी तो अनथराइज है। अनथराइज है तो भाई अंडरपास क्यों, वो फुट ओवर ब्रिज क्यों दे रही है? अगर वो फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम शुरू करते हैं तो आप क्या करेंगे? ना, हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, फाटक पे भी बैठेंगे। हम फुट ओवर ब्रिज नहीं बनने देंगे, अंडरपास बने। अंडरपास से सुविधा, फुट ओवर ब्रिज में तो और यहाँ जाम लगेगा। यहाँ देखिए 18 फुट की रोड है, रोड तो बहुत चौड़ा था, यहाँ कब्जा करा हुआ है रेलवे की जमीन पे। रेलवे की जमीन को हटा करके अंडरपास बना सकती है। चारों तरफ से बंद कर दिया गया, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है।
हम लोग एकदम ये समझो कि बंदी बने पड़े हुए हैं, कैद हुए पड़े हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं। एक बार रोड बनता है, फिर उसके बाद बीच में आ जाते हैं तोड़वाने के लिए, नहीं जी सीवर डलनी है। सीवर का भी काम करवाए, उसका भी पूरा काम नहीं हुआ। कागजों में दिखा दिए पूरा हो गया जी, पैसे कहाँ गए सारे कोई पता नहीं है। अब ये पानी की व्यवस्था कैसे? पानी की व्यवस्था है, हर एक यहाँ पे एक से एक बैठे हुए हैं, सब बिना पैसे का पानी नहीं मिलता। सर कहते हैं सरकारी पानी है, पानी कुछ भी नहीं, उसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ता है। समस्याओं का अंबार है, समस्याओं का अंबार है। लकड़पुर एक ऐसा इलाका है, मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सबसे नज़दीक भी है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते भी हैं। सबसे पहले बसा भी था, सबसे पहले हरियाणा में फरीदाबाद की जो कच्ची कॉलोनी बसाने का काम हुआ वो लकड़पुर से ही शुरू हुआ, लेकिन अभी तक यहाँ सुविधाएँ नहीं। अगर देखें मेरे सामने, मैं यहीं खड़ा हूँ, तो यहाँ के भी हालात आप देख ही सकते हैं। ये एक अलग समस्या है, रोड की एक अलग समस्या है, पानी की एक अलग समस्या है, बिजली की एक अलग समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ से निकासी की है कि यहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अगर फरीदाबाद जाना है तो भी आपको घूम के जाना पड़ेगा, अगर किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाना है तो लगभग 5 किलोमीटर का राउंड करके जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से फुट ओवर ब्रिज की जगह अंडरपास बनता है तो मात्र 2 मिनट में आप यहाँ के जो लोग हैं वो मेट्रो स्टेशन तक जा पाएंगे और इसका लाभ भी उठा पाएंगे। मांग इनकी पहले भी अंडरपास की रही है, लेकिन सरकार ने शुक्रवार को, मैं एक बार फिर बता दूं, शुक्रवार को मनोहर लाल खट्टर जी ने 4.25 करोड़ रुपए फुट ओवर ब्रिज के लिए दिया, जिसकी वो सौगात बताई गई और उसका नारियल भी तोड़ने की तैयारियां हो ही रही हैं। इस जनता का मानना यही है, जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये जो मंच है ये किसी भी पार्टी का मंच नहीं है। यहाँ कोई भी झंडा बैनर नहीं है, यहाँ सामूहिक मंच है, जनता का मंच है। यहाँ नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं, कुछ लोग मैंने देखे हैं, और आम आदमी पार्टी वाले भी, और आम लोग भी हैं, सामाजिक भी हैं, सामाजिक संस्था के भी लोग हैं। और ऐसी सामूहिक मांग जब उठती है तो सरकार उस पर गौर करती है। अगर एक पार्टी की मांग हो तो कहीं ना कहीं सवाल राजनीति करने के उठते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं, अगर मैं कहूँगा दिखाएं, तो ये सभी लोग यहाँ कॉलोनी के इकट्ठा लोग हैं और यहाँ इनकी मांग है कि यहाँ से फुट ओवर ब्रिज नहीं चाहिए, हमें अंडरपास चाहिए। अब ये है वो रेलवे फाटक जिसकी मांग आज यहाँ के निवासियों ने, यहाँ के लोगों ने लकड़पुर में उठाई है। लकड़पुर का ये फाटक है, पीछे जाती हुई मेरी ये रेल देखेंगे, और यहाँ से नीचे से टेढ़ा करके गाड़ियों को निकाला जाता है और वहाँ से भी गाड़ियों को निकाला जाता है। और यही मांग है इनकी कि यहाँ से अंडरपास बनाया जाना चाहिए ताकि लोग नीचे से गाड़ियों को निकाल सकें। फुट ओवर ब्रिज होगा तो उसके ऊपर से पैदल जाना मुश्किल होगा और गाड़ियाँ से लेकर के जाया नहीं जाएगा। रोड भी काफ़ी अच्छा चौड़ा रोड है। फुट ओवर ब्रिज की मांग को ठुकराते हुए यहाँ के निवासियों ने जो आज आंदोलन किया है, एक बड़ी खबर यही है। क्या कह रहे हैं? फुट ओवर ब्रिज की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया है और इनकी मांग ये है कि यहाँ से नीचे से अंडरपास बनना चाहिए ताकि गाड़ियों के साथ और बाइकों के साथ या कुछ और भी अपने बड़े व्हीकल्स के साथ यहाँ से निकला जा सके। मैं बात करता हूँ जो यहाँ की मांग में शामिल हुए हैं। वैसे तो ये मांग आज की राजनीतिक नहीं थी, यहाँ सोशल लोग भी थे और यहाँ वैसे दाहिमा जी भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करूँगा क्या कहना है दाहिमा जी का कि यहाँ किस तरह की मांग उनकी है। जो सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है 4.25 करोड़ रुपया दे करके फुट ओवर ब्रिज बनाने की, उस मांग को कैसे ठुकरा रही है यहाँ की जनता, ये आपसे बात कराते हैं। तो बात करते हैं, दाहिमा जी हैं मेरे साथ। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। क्या मांग है आज आपकी? बस हमारी यही मांग है सरकार से कि हमारा ये पुल सिड्डी वाला ना बन के सवारी वाला पुल बने, एक एम्बुलेंस का पुल बने जिसमें से हमारे भाई बहन गाड़ी से, हमारी बहनें प्रेग्नेंट भी होती हैं, हमारी बहुत कोई भाई इतना बीमार हो जाता है तो सिड्डी तो थोड़ी ना चढ़ा जाएगा, उसको लेके एम्बुलेंस पे जाया जाएगा। जल्दी जो हॉस्पिटल हम पहुंच जाएं, हम अपने पेशेंट को बचा सकें, हम अपने भाई बहनों को बचा सकें। तो अगर इतने सालों के बाद अगर सरकार सोच रही है बनाने के लिए तो ऐसा ओवरफ्लो, ऐसा पुल बने कि जिसमें से सवारी निकल जाए। अंडरपास की मांग? हाँ जी, अंडरपास की मांग है। कितने लोग इस एरिया में रहते हैं? इसमें 2 लाख लोग रहते हैं, लेकिन आज मैं 30 वर्ष से यहाँ देख रही हूँ, बहुत परेशानी हमने भुगती है, बहुत हमने लाशों का सैलाब देखा, बहुत मौतों का सैलाब देखा है। अब हम नहीं देखना चाहते, बस हमारी यही मांग है। धन्यवाद जी। तो ये थी इनका मांग, वही है कि यहाँ से अंडरपास बनना चाहिए। जो फुट ओवर ब्रिज है उसकी मांग को ठुकराते हुए यहाँ के लोग भी हैं साथ में। और बड़ी बात यह है कि आज यहाँ आपको कोई झंडा दिखाई नहीं देगा, किसी भी पार्टी का झंडा नहीं है। ये मांग सामूहिक है, इसमें समाज सेवी भी हैं, इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, इसमें अलग अलग पार्टियों के लोग भी हैं।
यूँ कहूँ कि मैं सत्ता पक्ष के लोग भी हैं और मांग यही है कि अंडरपास नहीं, अंडरपास चाहिए, यहाँ से फुट ओवर ब्रिज हमें नहीं चाहिए। लगभग ये कॉलोनी 30 साल पुरानी है, बहुत लंबी समय से बसी है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जो कि भारत की, उसके सबसे समीप है। अगर एक कदम रखेंगे आप दिल्ली में चले जाते हैं, एक कदम रखते हैं तो आप फरीदाबाद में आ जाते हैं। फरीदाबाद की सबसे पुरानी कॉलोनियों में से एक है और इस कॉलोनी को चारों तरफ से बंद लगभग कर दिया गया। इधर से पूरी लाइन है, इधर से आप क्रॉस कर नहीं सकते। अगर यहाँ से दूरी मेट्रो स्टेशन की देखेंगे, बदरपुर मेट्रो स्टेशन की, पैदल जाने में मात्र 2 मिनट का समय लगता है। लेकिन आज अगर किसी व्यक्ति को मेट्रो स्टेशन तक जाना हो तो 5 किलोमीटर का यात्रा तय करके घूम के आना पड़ता है, तब वहाँ तक जाता है। तो इनके लिए ना मेट्रो के कोई मायने हैं, ना इनके लिए मथुरा रोड के कोई मायने हैं। जब तक यहाँ से अंडरपास नहीं बन जाता तब तक इन सारी योजनाओं का कोई लाभ इन लोगों को नहीं मिलता हुआ नज़र आता है। मांग यही है कि अंडरपास बन जाए तो ये फरीदाबाद की मूल धारा में जुड़ सकेंगे, मथुरा रोड के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए सत्य हुंकार। एक बार फिर मिलता हूँ, नमस्कार।